नमस्कार, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है अलामात। इसे रूढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। जब भी नक्शा बनाते हैं तो नक्शा में पर्टिकुलर किसी विशिष्ट स्थान, विशिष्ट चीज़ को दर्शाने के लिए यह रूढ़ चिन्ह या अलामात नक्शा में दर्शाया जाता है। जितने भी चिन्ह हैं साफ, स्पष्ट तथा सुव्यक्त रूप से बनाए जाने चाहिए। जो नियमावली में दिया है उसी के अनुसार ही अलामात हमें नक्शा में दर्शाना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंस अलामात हैं। सबसे पहला आता है वृक्ष। वृक्ष के अलामात। वृक्ष के अलामात हमेशा लंबे रूप में दर्शाए जाने चाहिए, झुके रूप या तिरछी कभी नहीं। ये देखिए वृक्ष के अनुपात है, जहाँ एक वृक्ष है उसके लिए इस प्रकार का अलामात चिन्ह उपयोग होगा। दूसरा है इक्के दुक्के वृक्ष। ये जो इक्के दुक्के वृक्ष हैं उन्हें भूमापन कर नक्शे में अपनी ठीक जगह बताना चाहिए। ठीक, ये इक्के दुक्के वृक्ष के लिए अलामात की इस प्रकार के चिन्ह हैं। ताड़ के वृक्ष का रूढ़ चिन्ह अलग है। ये देखिए ताड़ का जो वृक्ष है उसके लिए रूढ़ चिन्ह अलग से इस प्रकार उपयोग किया जाता है। अगला है बड़े वृक्ष के उपवन। बड़े वृक्ष के उपवन जैसे आम के उपवन हैं, ऐसे क्षेत्रों का जिसमें बड़े वृक्ष के उपवन हों उन क्षेत्रों का भूमापन करना चाहिए, क्रमांकन किया जाना चाहिए। ठीक, इस प्रकार के मान लीजिए इस क्षेत्र में आम के वृक्ष हैं तो इस क्षेत्र का भूमापन करके और यहाँ क्रमांक भी दिया गया है, जैसे 12 क्रमांक है। ठीक है, इस प्रकार के अलामात का उपयोग करना चाहिए। ठीक, अगला है छोटे वृक्ष के उपवन। छोटे वृक्ष के जो उपवन होते हैं वह कतारों में लगाए जाते हैं, जैसे कि यह आपके अलामात में दर्शाया गया है। तो छोटे वृक्षों के उपवन जिसे बगीचा भी कहते हैं उसका अलामात इस प्रकार से दर्शाना है, उसका क्रमांक भी देना है और भूमापन भी करना है और अलामात को इस प्रकार पंक्ति के रूप में या कतारों में दर्शाना है। अगला आता है बड़े वृक्षों के वन। बड़े वृक्षों के वन को आपको इस प्रकार बड़े वृक्ष के रूप में दर्शाना है। ध्यान रहे कि ये जो बड़े वृक्ष के जो वन है वह बगीचा और जो इक्के दुक्के वृक्ष है उन वृक्षों के चिन्हों से बड़े होना चाहिए। ठीक, तो बड़े वृक्षों के वन को इस प्रकार दर्शाना है। अगला है पड़ती भूमि के वृक्ष या इसी को बोलते हैं बंजर भूमि के वृक्ष। देखिए पड़ती भूमि के वृक्ष को इस प्रकार से आपको अलामात में दर्शाना है। ठीक, और चिन्ह भी बनाना है। नेक्स्ट है पड़ती या बंजर भूमि के घास। बंजर भूमि के घास को इस प्रकार छोटे छोटे घास के रूप में आपको दर्शाना है। अगला है छोटे झाड़ के जंगल। छोटे झाड़ के जंगल ये जो है घास के बीच फैले हुए इक्के दुक्के कुछ वृक्षों के निशानात बतलाना ही पर्याप्त होगा। घास इस प्रकार घास बनाना है और उसमें इक्के दुक्के आपको वृक्ष दिखाना है। इसको बोलते हैं छोटे झाड़ के जंगल। छोटे झाड़ के जंगल, इन सारे अलामात को एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है, ध्यान रखिएगा। अगला अलामात है सड़कें। सड़क में सबसे पहला आता है पक्की सड़क। पक्की सड़क कैसे दर्शाई जाएंगी? तो पक्की सड़कें ये बीच में दो टूटे हुए रेखाओं द्वारा दर्शाई जाएंगी। देखिए ये जो एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, अब बीच में डैश डैश का दो टूटे हुए लाइन है, इसके द्वारा दर्शाया जाएगा। ध्यान रखिए कि जो दो लाइन है ऊपर और नीचे ये सड़क की चौड़ाई को दर्शाएंगे। ठीक, अगला है कच्ची सड़क। कच्ची सड़क केवल दो रेखाओं द्वारा दर्शाई जाएंगी और बीच में एक डैश डैश रेखा रहेगी। ये जो दो रेखाएं हैं ऊपर और नीचे यही आपकी सड़क की चौड़ाई को बतलाएगा। अगला है रेल। रेल लाइन को कैसे दर्शाते हैं? तो यहाँ दो प्रकार के रेल लाइन हैं। पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को इस प्रकार दो लाइन और नीचे में जो डैश रहेगा वो थोड़ा डार्क रहेगा, इस प्रकार इसका अलामात है। ठीक,
तो रेल लाइन इनकी चौड़ाई भी जो है सीमा पत्थरों द्वारा दर्शाई जाती हैं, ठीक, इस प्रकार से। और ये इसका अलामात है। दूसरा है रेल नैरो गेज। नैरो गेज को आपको इस प्रकार दर्शाना है, एक लाइन खींचना है और बीच में भी लाइन खींचकर उसको कट करना है, यहाँ इस प्रकार जो अलामात में दर्शाया गया है। अगला है अस्थायी खुले मौसम के गाड़ी मार्ग। ये क्या होता है या यह क्या होता है, देखिए कि जब गाड़ी का मार्ग अस्थायी हो, अस्थायी मतलब ये उसी समय ये जो मार्ग बनता है जब फसल खड़ी नहीं रहती। जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, खेत तक जाने के लिए कुछ मार्ग बन जाते हैं और ये जो मार्ग है वर्ष प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं, ठीक। तो उसके लिए अस्थायी खुले मौसम के गाड़ी मार्ग के लिए इस प्रकार दो लाइन में डैश डैश द्वारा दर्शाए जाना चाहिए। ये वर्ष प्रतिवर्ष क्या है, बदलते रहते हैं, तो नक्शे में आपको परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मात्र अलामात बना दिया जाना चाहिए। ये होता है कि आने जाने के जो मार्ग है उसको दर्शाता है, न कि वास्तविक स्थिति को, ठीक है। इन मार्गों को क्रमांकित भी नहीं करना है। अगला देखते हैं पगडंडियाँ। पगडंडियाँ का अलामात कैसा होता है, तो पगडंडियों का अलामात जो है टूटी रेखाओं की छोटी छोटी रेखाएं जो है समान लंबाई की और समान दूरी पर इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। देखिए डैश डैश बिंदु से यह बनाया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी रेखाएं समान लंबाई की होंगी और समान दूरी पर होगी, ठीक है। यह डैश डैश के रूप में नहीं होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये क्या होता है पगडंडियाँ, तो किसी गांव में जल स्रोत या जंगल तक जाने के लिए ग्रामीण के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो रास्ते होते हैं उन्हीं को हम पगडंडियों के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो गाड़ी के मार्ग और पगडंडियाँ हैं की लंबाई, संपूर्ण लंबाई नक्शे में हमें दर्शाई जानी चाहिए और बीच में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए ग्राम सीमा से परे तक जाने वाले गाड़ी मार्ग सीमा रेखा तक अपनी पूरी लंबाई में दर्शाने जाने चाहिए। तो इसको देखिए पगडंडियाँ, तो पगडंडियाँ इस प्रकार का होता है अलामात उसका। अगला है बंधान। बंधान क्या होता है, तो खेत जो रहता है, खेत के बड़े बांध बाजू में बतलाए अनुसार दर्शाए जाना चाहिए। जो खेत रहते हैं उसके बांध रहते हैं, उसको बंधान बोलते हैं, ठीक है। उसको हमें इस प्रकार के अलामात से दर्शाना चाहिए। ये जो हेचिंग है इसका हेचिंग, ठीक है, रेखा छाया की लंबाई और दूरी इसमें एक होनी चाहिए। ये जो इसकी लंबाई है हेचिंग की इस प्रकार से और इन दोनों के बीच की दूरी है वो एक समान होना चाहिए, ठीक। तो ये है बंधान। बंधान के बाद अगला नंबर आता है तालाब बंधान। तालाब बंधान क्या है, तो तालाब के किनारे जो बंधान रहते हैं, मान लीजिए ये तालाब है, ये तालाब है, तालाब के ऊपर में क्या रहता है, बंधान एरिया रहता है। इसी को हम अलामात से दर्शाते हैं और इसका भूमापन भी करते हैं और क्रमांक भी देते हैं, ठीक है। तो पृथक क्रमांकित किए जाने चाहिए। रेखा जो है इसकी रेखा छाया हेचिंग बोलते हैं, वह समान दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तालाब बंधान, इस प्रकार से तालाब बंधान बनेगा, ठीक है, इसका अलामात। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कच्चा कुआं। कच्चा कुआं का भूमापन कैसे करते हैं, देखिए कच्चा कुआं का अलामात होता है एक सिंगल गोले से दर्शाया जाना चाहिए, जहाँ की यहाँ दर्शाया सिंगल गोला से। और पक्का कुआं क्या होगा, तो पक्का कुआं के लिए इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, वह पक्का कुआं होगा। तो पक्का कुआं में 2 वृत्त रहेगा, कच्चा कुआं में 1 वृत्त रहेगा, ठीक। और अगला है स्थायी बावड़ी। बावड़ी जो होता है, जैसे राजस्थान में है रानी की वाव, बावड़ी का नाम है, तो बावड़ी को हमें इस प्रकार के अलामात से दर्शाए जाने चाहिए। अगला है नदी नाला। नदी नाला का अलामात हमें इस प्रकार से नदी के रूप में दर्शाना चाहिए। नेक्स्ट है जहाँ नदी पर पुल बनाकर सड़क बनाई गई हो, ठीक है। ये मान लीजिए नदी है, नदी पर पुल बनाकर सड़क बनाई गई हो, वहाँ किस प्रकार का अलामात यूज होगा, तो वहाँ हमें इस प्रकार के अलामात को
बनाना है। ठीक है, ये जो सड़क है वह स्ट्रेट रहेगा और नदी बीच में इस प्रकार से टूटा रहेगा। ठीक, तो ये है इसका अलामात। अगला है नदी पर रपटा। नदी पर रपटा बनी हुई हो, वहाँ नदी लगातार बताई जाए, मतलब नदी जो है क्या रहे, स्ट्रेट रहे। देखिए यहाँ नदी जो है टूटा हुआ नहीं है, रपटा जो है बीच में यहाँ से डॉट 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 लाइन से दर्शाया गया है। तो नदी पर रपटा इस प्रकार से दर्शाना है। अगला है नहरे। नहरे को दो सीधी लाइन से इस प्रकार से दो रेखाओं द्वारा दर्शाना है और ये जो रेखाएं हैं उस नहर की चौड़ाई को दर्शाती है। ठीक, अगला है खाइयाँ। खाइयाँ या इसी को बोलते हैं बेहड़। देखिए क्या होता है, जब खाइयाँ जब गहरी हों तभी नक्शे पर दर्शाना है। ठीक है, जब खाइयाँ गहरी हो तभी नक्शे पर दर्शाई जाए, किंतु उन्हें क्रमांकित तब तक नहीं करना है जब तक उन्हें नदी या नाले का हिस्सा नहीं माना जाए। इसको याद रखिए। ठीक, उन्हें क्रमांकित तब तक नहीं करना है जब तक नदी या नाले का हिस्सा नहीं माना जाए। तो खाइयाँ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, उसको देख लीजिए। अब अगला है धान के खेत की डोलियाँ। धान में जो खेत की डोलियाँ होती हैं उनको कैसे हम अलामात में दर्शाएंगे, तो धान के खेत की डोलियों की जो पहली कतार है आँख से देखकर, ठीक है, अंदाज से खींच लेनी चाहिए। पहली कतार इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक, और क्रमांक की सीमा के चारों ओर बिंदु नुक्तेदार रेख द्वारा दर्शाई जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे बना है इसका अलामात ध्यान से। तो बाहर में एक आउटर सीमा रहेगा, अंदर में क्या रहेगा, एक रूढ़ चिन्ह रहेगा। ठीक है, एक ब्लॉक जैसे रहेगा, ऊपर में उसका क्रमांक लिख देना है और बिंदु बिंदु रेखा से इसको इस प्रकार दर्शाना है। तो ये है धान की डोलियों। अगला है ग्राम आबादी का अलामात कैसे दर्शाते हैं। तो नक्शा में आबादी की जो रेखाएं हैं ग्राम सीमा रेखा के समान ही क्या रहेगी, मोटी रहेगी और सीधी रहेगी इस प्रकार। ठीक है, और इसमें ध्यान देना है कि ये जो अलामात बनाएंगे उसमें दक्षिणी और पूर्वी रेखा उत्तरी पश्चिमी रेखाओं की अपेक्षा मोटी रहेंगी। आई बात समझ में। ये जो दक्षिणी रेखा है, दक्षिणी मतलब नीचे की रेखा, ठीक है, ये तो दक्षिणी रेखा है, देखिए थोड़ा मोटा बना है दक्षिणी रेखा और पूर्वी रेखा। दक्षिणी और पूर्वी रेखा जो है आपके उत्तर और पश्चिम की अपेक्षा थोड़ा मोटी रहेंगी, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये है ग्राम आबादी। ग्राम आबादी के बाद आता है आबादी क्षेत्र के बाहर डाक बंगले, सलाएँ और सराएँ। ठीक, इसका अलामात क्या होता है, तो ऐसे क्षेत्रों का भूमापन और क्रमांकन किया जाना चाहिए और जो आबादी के चिन्ह लगाया जाना चाहिए, किंतु वह छोटे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा कि इसका भूमापन भी करेंगे ऐसे क्षेत्रों का और क्रमांक भी करेंगे, और जो आबादी के चिन्ह लगाएंगे वह क्या रहेगा, अपेक्षाकृत छोटा रहेगा। ग्राम की आबादी से क्या रहेगा, अपेक्षाकृत छोटा रहेगा। ठीक, और इसमें भी याद रखना है कि ये जो दक्षिणी की जो ऐसा लाइन है बना रहे डायग्राम और पूर्व की लाइन, ये जो है उत्तर और पश्चिम की अपेक्षा क्या रहेगी, पतला रहेगा। ठीक, इस प्रकार से यानी जब हम बनाएंगे तो ऐसे देखिए कि ये जो दक्षिणी की लाइन मोटा रहेगा और पूर्व की लाइन मोटा रहेगा। ठीक है, और बाकी जो है थोड़ा पतला रहेगा। ठीक, इस प्रकार ऐसे दक्षिण और पूर्व मोटा रहेगा। अगला है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर का अलामात। ये देखिए मंदिर का अलामात कैसा है, मस्जिद का और गिरजाघर का, तीनों का अलामात हमें इस प्रकार बनाना है। इनका भी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक के सामने बतलाए गए जो अलामात है के द्वारा ठीक ठीक स्थिति में दर्शाना चाहिए। अगला है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा का अलामात इस प्रकार से हमें बनाया जाना चाहिए। अगला है ट्रावर्स स्टेशन। ट्रावर्स स्टेशन और इन ट्रावर्स स्टेशन को जोड़ने वाली रेखाओं को नक्शे में नीली स्याही में दर्शाया जाना चाहिए। कौन सी स्याही से, नीला स्याही से।
ठीक है। जो ग्राम की सीमा पर स्थित स्टेशन हैं और जो भीतर की स्टेशन है, दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए। ये देखिए कि ग्राम की सीमा पर जो स्टेशन रहेगा उसका जो वृत्त की त्रिज्या है थोड़ा बड़ा रहेगा, और गांव के जो भीतर में जो स्टेशन रहेंगे ट्रावर्स स्टेशन, वह थोड़ा छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। और ये जो ट्रावर्स स्टेशन है यह नीली स्याही से दर्शाया जाना है। ठीक, नेक्स्ट आता है तिगड्डा। तिगड्डा मतलब होता है कि तीन, इस प्रकार से तीन सीमाएं जो हैं जहाँ लगी रहती है उसको बोलते हैं तिगड्डा। तो तिगड्डा इस प्रकार से हमें दर्शाना है चौकोने से, और बीच में क्या रहेगा, बिंदु रहेगा। ठीक है, इस प्रकार एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसी डायग्राम बनाना है तिगड्डा के लिए। जब तिगड्डा ट्रावर्स स्टेशन भी हो, यानी तिगड्डा ट्रावर्स स्टेशन भी हो सकता है, तो इस प्रकार से तिगड्डा बनाएंगे और ऊपर जो है क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। जो वृत्त जो है नीला स्याही से बनेगा। ठीक है, तो ये है जब तिगड्डा ट्रावर्स स्टेशन भी हो। अगला है ग्राम सीमा। ये जो ग्राम सीमा है सीधी मोटी रेखा द्वारा दर्शाना है। ठीक है, सीधा रहेगा और मोटी रेखा द्वारा हमें ग्राम सीमा को दर्शाना है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जब ग्राम सीमा शासकीय वन में हो, तो जब ग्राम सीमा शासकीय वन में हो तो वह सीमा रेखा के प्रत्येक स्तंभ का भूमापन करना चाहिए और उसकी सही स्थिति उसके नीचे क्रमांक देकर दर्शाना है। इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से सीधा लाइन और नीचे में जो स्तंभ है उसे हमें क्रमांक देना है 1 2 3 4 करके। ठीक, अगला है नदी को पार करने वाली ग्राम सीमा। ये देखिए एक नदी है और इसको पार करने वाली ग्राम की सीमा को दर्शाना है, तो किस प्रकार से दर्शाना है। तो जब कोई ग्राम सीमा किसी नदी को पार करे तो वह पास पास दो बिंदुओं रखकर बतलाई जाए। इस प्रकार देखिए बीच में दो बिंदु है उसके द्वारा दर्शाया गया है इस प्रकार से। ठीक, अगला है नदी में ग्राम सीमा जो हो, यदि दो ग्रामों की सीमा नदी के बीच में हो तो उसे नदी के मध्य से छोटी किंतु मोटी रेखाओं द्वारा दर्शाई जानी चाहिए। डैश डॉट से दर्शाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, डैश फिर डॉट, डैश डॉट। ठीक, जब नदी में ग्राम सीमा जो हो। ठीक, या फिर इस प्रकार से हमें एक नदी बना लेना है और किनारे किनारे डॉट डॉट लगाना है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी बना सकते हैं नदी में ग्राम सीमा जो हो। अगला है ग्राम सीमा जो नदी के किसी हिस्से पर हो। नदी के जहाँ किसी नदी का भाग ही ग्राम की सीमा हो, वहाँ रेखा को नदी के मध्य में शेष सीमा से सही रूप से जोड़ने वाले की सावधानी बरतनी चाहिए, और जब तक आधी नदी ग्राम में सम्मिलित हो तो उसे संपूर्ण नदी ग्राम में सम्मिलित होने के स्थान से एक पृथक क्रमांक दी। अगला है निकटस्थ ग्रामों के नाम। ये देखिए निकटस्थ ग्रामों के नाम हमें डायग्राम में कैसे दर्शाना है, तो इस प्रकार हमें उसे बड़े टाइप में लिखा जाना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, बड़े टाइप में लिखना है और पूर्व से पश्चिम दिशा में लिखना चाहिए, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। ठीक, तो निकटस्थ ग्रामों के नाम हमें इस प्रकार के अलामात से दर्शाना है, और ये जो अक्षर का आकार है और उसका मोटाई और उनके बीच में जो दूरी है प्रत्येक नाम में समान रहना चाहिए। ओके, अगला है नक्शों का शीर्षक। शीर्षक कैसे दर्शाएंगे, इसमें देखिए 3 वृत्त दिया गया है। 3 वृत्त से इस प्रकार मानचित्र का शीर्षक रहता है, जिसमें जो बीच के वृत्त है जिसको केंद्रीय वृत्त कहते हैं, उसकी मोटाई जो है अन्य 2 वृत्त से बड़ी होती है। ठीक, और उस ग्राम का नाम जिसमें यह नक्शा बनाया जा रहा है, उस ग्राम का नाम क्या रहेगा, अपेक्षाकृत बड़े अक्षर में रहेगा, बड़ा रहेगा। तहसील और जिला या पटवारी हल्का नंबर, सर्वेक्षण क्रमांक, ये सब छोटे रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर और नीचे में हमें उसका
दिशा भी दर्शाना है, जैसे एक नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सेम टू सेम ऐसी हमें नक्शे का शीर्षक हमें दर्शाना है। ठीक है, और ये सब चीज़ मेंशन करना है। अगला है पहाड़ी। पहाड़ी को हमें इस प्रकार के अलामात के द्वारा, इक्की दुक्की पहाड़ियों को इस प्रकार के अलामात द्वारा दर्शाना है। अगला है चट्टाने या खेत के अयोग्य, जिसको गैर मुमकिन भी कहते हैं, या पथरीली ज़मीन, इसको अलामात में हमें इस प्रकार दर्शाना है। एक या दो चिन्ह इस प्रकार के बना ले रहे हैं, वह जो है हमें चट्टान को दर्शाएगा। ठीक। अगला है श्मशान। शमशान जिसको बोलते हैं, शमशान की अलामात इस प्रकार से हमें दर्शाना है शमशान को। ठीक है, ये है शमशान। नेक्स्ट है शमशान के बाद कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को इस प्रकार के अलामात से हमें दर्शाना है। और नेक्स्ट है सैनिक शिविर। सैनिक शिविर का भूमापन करके हमें उसे इस प्रकार के अलामात से दर्शाना है। तो ये है हमारा सैनिक शिविर। ओके, सैनिक शिविर हो गया। अब देखिए क्रमांकों और खेतों की सीमाओं के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाएं। ठीक, खेतों में किस प्रकार के क्रमांक देते हैं, तो पहला आता है सीधी रेखा। सीधी रेखा का उपयोग कब करते हैं, जब दो खेत या दो भूखंड के बीच एक स्थायी सीमा रेखा हो, तब हमें सीधी रेखा का उपयोग करना है। लेकिन जब सीमा रेखा भूमि पर स्पष्ट और निश्चित ना हो, तब हमें डैश डॉट रेखा का उपयोग करना है। ठीक, लेकिन यदि ऐसे नाले जिसमें खेती तो ना की जाती हो किंतु कब्जा में रखे गए हों, या गैर मुमकिन भूमि के लिए हमें डॉट लाइन का उपयोग करना है, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में किया गया है। ठीक है, तो बिंदु रेखा द्वारा हमें इस प्रकार से गैर मुमकिन भूमि को भी दर्शा सकते हैं। ठीक, तो ये है कुछ अलामात, इम्पोर्टेंस अलामात है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखना है। एक बार अलामात को अच्छे से देख लीजिए। ये है पूरा अलामात, ये पेज नंबर 1 का अलामात है। सारे अलामात एक साथ यहाँ दर्शाया गया है। पेज नंबर 2 के अलामात हैं, पेज नंबर 3। ठीक, तो ये अलामात है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।